अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस करना है इस वीडियो सीरीज़ में, सी शार्प ट्यूटोरियल सीरीज़ में, वो है एक इम्पोर्टेंट यूज़र इनपुट। अभी तक जो हम लोग काम करते हुए आए हैं वो हम लोगों ने हार्ड कोडेड काम किया है सारा, मतलब जो भी हम लोगों ने वैल्यूज़ प्रोवाइड किए हैं वेरिएबल्स में, वो हम लोग खुद ही डिसाइड कर रहे थे, वो चॉइस पे नहीं था। तो अब जो हम काम करेंगे सारा वो हम चाहेंगे कि भाई जो भी हमने काम किया है वो टोटली अब यूज़र डिसाइड करे कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम सिर्फ उससे प्रॉम्प्ट कर देंगे, बता देंगे कि भाई कि आपने कोई वैल्यू डालनी है, और फिर उसको बता देंगे किस टाइप की वैल्यू डालनी है, और फिर उसकी मर्जी होगी वो जो भी वैल्यू डालना चाहे। जैसे कि अगर कोई स्पेसिफिक नेम वाला काम हो, कोई किसी बंदे का नाम चाहिए, तो ज़ाहिर है जब दो बहुत सारे लोग आपकी एप्लीकेशन यूज़ करें तो वो अपने नाम डाल सकें। ये नहीं कि एक ही नाम जो मैं डाल चुका हूँ उसी पे मेरा आउटपुट आता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल सके वीडियोस की। ओके देन लेट्स स्टार्ट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमारे पास डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर अभी आप लोगों को वो समझ में नहीं आया तो यू कैन चेक आउट द फर्स्ट वीडियो। जो फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ की वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के हवाले से ही है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, तो अब जब हम इनपुट लेंगे तो लाजमी सी बात है, मैंने आपको जो बताया था वेरिएबल्स, पहले मैं चंद वेरिएबल्स बना लेता हूँ उस टाइप के। तो मेरे पास एक इंटीजर था, मैं चाह रहा हूँ कि वो इंटीजर में अपनी एज प्रोवाइड कर दे यूज़र। मेरे पास एक स्ट्रिंग था, मैं चाह रहा हूँ स्ट्रिंग में वो नेम प्रोवाइड कर दे यूज़र अपना। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास फ्लोट है, या स्टूडेंट कर लेता हम इसको, तो स्टूडेंट की एज प्रोवाइड हो जाए, मैं स्टूडेंट का नाम प्रोवाइड हो जाए, हमें यहाँ पे स्टूडेंट की परसेंटेज प्रोवाइड हो जाए, हमारे पास कैरेक्टर होता है हमारे पास, इसके अंदर मैं स्टूडेंट का ग्रेड ले लूँगा, जो भी उसका ग्रेड था। हम लोग ये सब चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अब हमने किससे मांगना है? हमने ये तमाम काम यूज़र इनपुट से करना है कि अब प्रॉम्प्ट करें हम यूज़र को, भाई अपनी चीज़ें डालनी है, और वो क्या करे, सारी चीज़ें डाल दे, इनपुट दे दे सारी चीज़ों का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप कंसोल पे बताएं एक्चुअली कि ऊपर कुछ लिखा हुआ हो कंसोल पे कि उसने एक्चुअली करना क्या है। जब तक आप सही तरीके से यूज़र को बताएंगे नहीं कि उसने करना क्या है, तो वो उल्टी सीधी काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई यूज़र को कि एंटर द स्टूडेंट्स एज। तो मैंने उससे यहाँ पे बता दिया कि भाई आपको एज एंटर करनी है यहाँ पे। इसी तरीके से मैं चार और कर दूंगा कि एंटर द स्टूडेंट्स नेम, परसेंटेज एंड ग्रेड। मैं चार चीज़ें कर दी, एंटर द स्टूडेंट्स एज, एंटर द स्टूडेंट्स नेम, एंटर द स्टूडेंट्स करंट परसेंटेज जो उसकी अभी बनी है, इस वाली क्लास में परसेंटेज बनी है, और एंटर द स्टूडेंट्स प्रीवियस ग्रेड कि उसका प्रीवियस ग्रेड क्या था पिछली क्लास से। तो ये चार चीज़ें मैंने मांग ली कि आप प्रोवाइड करें। तो अज्यूमिंग कि ये वाली मेरी जो एप्लीकेशन है कि वो यूज़ करेंगे टीचर, तो उनसे चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई स्टूडेंट का एज डालो, नाम डालो, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे उससे इनपुट करवाएंगे। अब किसके अंदर इनपुट कराएंगे हम? जाहिर सी बात है जिस टाइप का हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे तरीका क्या है इनपुट कराने का? आपके पास यहाँ पे कमांड होता है कंसोल का, कंसोल डॉट रीड और कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसके अंदर ज़रा सा फ़र्क है आपके पास यहाँ पे। अगर आप सिंपली कंसोल डॉट रीड कर देंगे यहाँ पे, तो इससे होगा ये। यहाँ आपको अगर मैं दोबारा दिखा सकूँ कि ये जो आप लोगों के पास फंक्शन है, इसके आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक रिटर्न लिखा हुआ है। रिटर्न टाइम में डिटेल में समझाऊंगा जब फंक्शन पे आऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना ज़रूरी है कि अगर किसी भी फंक्शन के पीछे कुछ इंट या स्ट्रिंग या कैरेक्टर लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उसी टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा, मतलब वही टाइप की वैल्यू इसका आउटपुट होगी बेसिकली। तो यहाँ पता चल रहा है मुझे कि इस वाले फंक्शन का जो मेरे पास आउटपुट है वो इंटीजर है। तो यहाँ पे ये वाला काम नहीं हो सकता कि यहाँ पे इंटीजर चले। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्योंकि मुझे नेम चाहिए तो मैं दूसरा फंक्शन तलाश किया। दूसरा फंक्शन उसी के बाद आपको मिलेगा एक रीड लाइन का, और यहाँ देख सकते हैं क्या है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट क्यों किया स्ट्रिंग को? क्योंकि जब मैं इसके पीछे एस टी नेम जो मेरा वेरिएबल है नेम का, मैं जब वो अपने पास लिखूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे कोई एरर इस वक्त यहाँ पे नहीं दे रहा। वो मुझे कोई भी एरर यहाँ पे इस वक्त नहीं दे रहा। क्यों? आपको एक वो मशहूर मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है हमारे पास कि प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस एंड माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि प्लस इक्वल टू माइनस या माइनस इक्वल टू प्लस, ये वाला काम नहीं हो सकता आप लोगों के पास। इसी सेम लॉजिक के तहत स्ट्रिंग इज ऑलवेज इक्वल टू स्ट्रिंग। यहाँ पे ये मेरा डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग का है, और मेरे पास इस फंक्शन का रिटर्न क्या है? मेरे पास इस फंक्शन का रिटर्न रीड लाइन का मेरे पास स्ट्रिंग है।
तो मुझे कोई मसला नहीं कर रहा, वो बोल रहा है ओके बराबर है सही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एज कर दूंगा, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं से लिख दूँ, ये था एस टी एज। तो यहाँ पे क्या होगा आपके, यहाँ पे आपको एक एरर प्रॉम्प्ट कर रहा है। अगर इसमें एरर को और हाईलाइट करूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। यहाँ बोल रहे हैं यहाँ तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर है, तो ये कन्वर्ट तो नहीं हो सकता। आसान सामान्य वही बात कि प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस, तो ये तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बराबर हो ही नहीं सकते यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कर दिया नेम। तो अब ये मुझे कोई मसला नहीं कर रहा, एक काम ये हो गया ये। अब सेम तरीका मैं अपनाऊंगा एज पे, तो मैंने वही सेम काम किया, मैं कंसोल और रीड लाइन पे ही कर रहा हूँ। मैं रीड का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको मैं आगे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा, भाई मुझे तो एज के वेरिएबल में चाहिए, तो एरर आ जाएगा। यहाँ पे एरर बोलेगा भाई ये इंटीजर है और ये आपके पास स्ट्रिंग है, तो क्या करें। तो लाजमी सी बात है, ये तो मुझे इंटीजर ही चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या नंबर चाहिए, एज का नंबर होता है 12 13 23 24 जो भी। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि राइट साइड वाला इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। लेफ्ट साइड तो मुझे चाहिए इंटीजर ही, उसमें मैंने स्टोर करनी है इंटीजर वैल्यू। मुझे राइट साइड इंटीजर में कन्वर्टेड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं कुछ काम करूंगा जो आप लोगों के पास कहलाती है पार्सिंग। पार्सिंग से मुराद ये होता है कि आप लोग रन टाइम पे एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लें उसी वक्त, फौरन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रन टाइम मतलब जब चल रहा हो आपका कोड यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक इस्तेमाल की इंटीजर की क्लास, या आप एक और क्लास संभाल सकते हैं कन्वर्ट की। दो तरीके हैं। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट की क्लास इस्तेमाल की, जैसे मैंने कन्वर्ट के बाद डॉट लगाया, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन आएगा 2 and 16 का। यहाँ पे 32 है, 64 है, ये आप लोगों के पास ये इंटीजर की लेंथ डिटरमिन कर रहा है, शॉर्ट लॉन्ग वगैरह। तो क्योंकि अभी सिर्फ मैंने इंटीजर का वेरिएबल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे 16 का इस्तेमाल करूंगा मैं। अगर मेरे पास शॉर्ट या लॉन्ग होगा, तो उस हिसाब से फिर मैं दूसरे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं इंटीजर का 16 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मुझसे क्या मांग रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहा है अपने इसमें पैरामीटर्स में। मतलब इनपुट मुझे स्ट्रिंग का मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का ही फंक्शन दिया। तो क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टोटली जब मेरे पास कन्वर्ट हुआ, तो क्या बन गया मेरे पास, इंटीजर बन गया। लेफ्ट पे भी इंटीजर हो गया, राइट पे भी इंटीजर हो गया। तो मैंने जो यहाँ पे डेटा टाइप चल रही थी मेरे पास, इसका रिटर्न टाइप चल रहा था स्ट्रिंग का, उससे मैंने कन्वर्ट कर लिया रन टाइम पे एक इंटीजर में, मैंने पार्सिंग कर दी। तो आप देख सकते हैं उसका एरर आना मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये मेरे पास तरीका होता है पार्सिंग का, और इसलिए ज़रूरी होता है जब हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अब करंट परसेंटेज तो वो भी सेम काम होगा आपके पास। बस फ़र्क ज़रा सा ये होगा आप लोगों के पास, अगर आप लोग बात समझ रहे हैं कि मेरे पास जब मैं यहाँ पे परसेंटेज करूँगा, परसेंटेज तो फ्लोट है, लेकिन ये इंटीजर है मेरे पास यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा इसको, ये क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ मुझे अभी कोई एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन रन टाइम पे ज़ाहिर है जब चलाऊंगा तो उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं, तो मैं इसको जानबूझ के कन्वर्ट करूंगा टू फ्लोट। कन्वर्ट डॉट टू डबल या टू फ्लोट जो ही मुझे मिले, टू डबल है। ओके, टू डबल मैंने कन्वर्ट कर दिया ऐसे यहाँ पे। जस्ट सेकंड, माय मिस्टेक, कि डबल में ज़ाहिर है कैसे कन्वर्ट होगा जब वो मेरे पास फ्लोट है। तो क्योंकि मेरे पास कन्वर्ट का कोई मेथड नहीं है, तो मैं इस्तेमाल करूँगा सिंपली फ्लोट का डेटा टाइप, और उसी का मैं इस्तेमाल करूँगा, फ्लोट के डेटा टाइप का ही मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे पार्ट्स का, ये रहा पार्ट्स, तो मैं उसे इस्तेमाल कर लूँगा और मुझे यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा वो। तो ये भी हो गया मेरे पास यहाँ पे। लास्टली मेरे पास क्या बचा, लास्टली मेरे पास यहाँ बचा है कैरेक्टर काम। तो कैरेक्टर काम मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे वही आप यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे कैरेक्टर का, एस टी ग्रेड जो कैरेक्टर का वेरिएबल है आप लोगों के पास, एंड वही सेम काम करेंगे। बस फर्क ये है कि आप कर देंगे यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू जार, तो टू कैरेक्टर मतलब वही सिंपल। तो आप लोगों के पास स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, और दैट्स इट। आप लोगों का यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उनमें आप लोगों का इस तरीके से यूज़र इनपुट आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपने अब यहाँ पे देखना है कि किस तरह दिख रहा है, तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स नेम, एंड हम लोग कॉन्कैटिनेशन करके यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं। तो मेरे पास एस टी नेम था, उसके बाद एज वगैरह हम सब कर लेते हैं यहाँ पे। सही है जी, तो आई डिड दिस, यहाँ पे बस मैंने कॉन्कैटिनेशन करके सामने चीज़ें लिख दी। इसके साथ हम परसेंटेज का सिंबल भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो चाहिए होगा एक परसेंटेज का सिंबल साथ उसके, तो मैंने कॉन्कैटिनेशन कर दी परसेंटेज सिंबल की। दैट्स इट। तो अब यहाँ मैं यूज़र इनपुट से चला के देख लेता हूँ कि मेरे पास तमाम वैल्यू प्रिंट हो रही हैं या नहीं हो रही। मैंने इसे चलाया, एज 19 कर लेते हैं, नेम स्टूडेंट का कुछ भी दे देते हैं जो भी आप चाहें यहाँ पे। आसमान दे देता हूँ यहाँ पे नाम। करंट परसेंट, प्रीवियस परसेंटेज है ये, अच्छा करंट परसेंटेज है जो भी आई है, तो हम दे देते हैं करंट परसेंटेज आई है इनकी
80.33 और प्रीवियस ग्रेड था इनका ए। तो सही है, मेरे पास ये डिस्प्ले हो रहा है, मतलब मेरे पास वैल्यूज प्रॉपर्ली यहाँ पे आ रही हैं। तमाम वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो रही है और यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे इस तरीके से। सही है जी। तो ये तरीका है जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र इनपुट। तो आई वुड रेकमेंड, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि अब से आगे आप जो भी काम करें वो टोटली आप यूज़र इनपुट के साथ करें और हार्ड कोड काम बिल्कुल आप रहने दें। यहाँ पे अब आपका काम स्टैटिक नहीं, मतलब रुका हुआ नहीं होगा एक जगह पे, वो डायनामिक होगा और वो काम आप यूज़र से ही करवा सकते हैं और उसकी मर्जी का आउटपुट आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, बस लॉजिक आपकी अपनी होगी। तो ये तरीका था यूज़र इनपुट का। सही है, तो नेक्स्ट, सही है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे एक डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। ओके जी, थैंक यू सो मच।